सिर्फ हिंदू मुस्लिम कि हिंदू नीतीश कुमार ने उसका हिजाब खींच लिया। इस पर नहीं जाना चाहता हूं कि हाँ हिंदू वालों ने कहा, मुस्लिम वालों नजरिया, परसेप्शन ये चीज पे नहीं कर सकता। ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है ही नहीं। पहली बात तो कि भैया या तो हमारे डीन बताए, जिस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है मेडिकल के लिए, तो उनके प्रिंसिपल करते क्या हैं। अब राखी सावंत को मैं क्या बताऊं, जो पढ़ाई लिखाई ना करे और सिर्फ इस पर वो चले। हाँ देखिए, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। उनके विचार अगर हम सीरियसली लेने लगे तो उन्होंने तो कई सारी चीजें बोली है। उन्होंने तो अपना धर्म चेंज किया था शादी के लिए। Why should we be ashamed of your face? अगर एक बार शर्ट पहने, एक टी शर्ट पहने, स्लीवलेस टी शर्ट पहने ऑफिस में आए या कॉलेज में आए तो अच्छी बात नहीं है। उसे डिसेंटली ड्रेस होना चाहिए। एंड अ वुमन शुड ऑल्सो बी डिसेंटली ड्रेस, बट व्हाट मेक्स हर कवर हर फेस। नमस्कार दोस्तों, तो हमारे साथ अब सीनियर वक्ता जुड़ गए हैं हमारे साथ, और मैं मुद्दा उसी पे अभी हूँ जो नीतीश कुमार जी के मुद्दे के ऊपर बवाल हो रहा है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, तरह तरह से लोग उस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब समझते हैं, आपका परिचय दे दें सर जरा अपने। मैं नरेंद्र बहादुर तिवारी, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मैं इस मुद्दे पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, परसेप्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेप्शन, हिंदी में यदि मैं कहूँ नजरिया। आज इस नजरिया को हम किस तरीके से देखते हैं। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी बहुएं, चाहे वो हिंदू की हों या मुस्लिम को हों, यदि हम अपनी नज़र से, दैट इज द परसेप्शन, हाउ टू सी दैट, यदि मैं अच्छे विचार से मैं देखता हूं तो नीतीश कुमार ने कुछ गलत नहीं किया। कोई सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कौन सी बच्ची हमारे पास आई है। यहाँ हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग, मैं क्या बताऊं, आई एम राइट नाउ 63 ईयर ओल्ड, 63 साल का हूं, जो इस हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू मुस्लिम कि हिंदू नीतीश कुमार ने उसका हिजाब खींच लिया। केरल के अंदर इसका कोर्ट मैटर इशू हुआ, बट इंडियन पीपुल कैन नॉट रिकॉग्नाइज हाउ टू सी दैट। दिस इज द परसेप्शन। यदि हमारी अक्ल, हमारी समझ और हमारी नजरिया सही है। ये बेटी गुजरात यूनिवर्सिटी से हैं, तमन्ना, हमारे पास इंटर्न करके बच्चे आते हैं, और यदि हम गलत हैं तो ये बच्चे कोई नहीं आएंगे। यदि हमारी नज़रिया सही है तो नीतीश कुमार ने एक सभा मंच के बीच में सर्टिफिकेट इशू किया। कोई जो ये आरोप लगा रहे हैं, मैं नहीं किसी को कहना चाहता हूं कि मैं इस पार्टी से हूं, मैं उस पार्टी से हूं, बट दिस इज द रॉन्ग वे। तो हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है इसका? ये AIM जो भी पार्टी के, तो ये तो कहा जाता है बीजेपी कर रही है अभी। नहीं कुछ नहीं, ये सब मैं सिर्फ मैं इतना कहा कि नकाबी को तो हाथ लगा। अरे नहीं कुछ नहीं, अरे नहीं, ये मैं किसी को इस पर नहीं जाना चाहता हूँ कि हाँ हिंदू वालों ने कहा, मुस्लिम वालों, नजरिया, परसेप्शन। यदि आपका नजरिया परसेप्शन सही है तो कहीं कुछ गलत नहीं हो रहा। ये हमारी बेटियां आती हैं इंटर, हमें पहचानती तक नहीं कि मिस्टर तिवारी कौन है। और ये पूरा 30 डेज जरा बताएं हमारे विषय में। तमन्ना जरा बताओ, क्या आपने 30 डेज में काम किया? आप कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? जैसे नकाब खींचा गया, वहाँ पर सर्टिफिकेट बांटा जा रहा था, तो आइडेंटिफाई के लिए वो खींचना क्या सिक्योरिटी वाले नहीं कर सकते थे, या इस तरह कहा भी जा सकता था कि आप नकाब हटा लो? ऐसे खींचना कहाँ तक? सर, मेरे हिसाब से नकाब हो या साड़ी हो, कोई भी ये चीज़ पे नहीं कर सकता। ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है ही नहीं। पहली बात तो इसको उस चीज़ पे ना लिया जाए। सिंपल सी बात है, ये एक वुमेन की डिग्निटी है। अगर कोई भी वुमेन अगर साड़ी पहन रही है या सूट पहन रही है या जीन्स टॉप में आ रही है, कुछ भी कर रही है, किसी के पास ये राइट नहीं है कि वो उसके कपड़े खींचे या मतलब उसको इस तरीके से बताए कि उसको क्या पहनना चाहिए क्या नहीं। हमारा संविधान ये सारे वुमेन या मेल जो भी है, लड़का लड़की, सबको ये राइट देता है कि वो कुछ भी पहन सकते हैं। तो उस पर ये क्वेश्चन ना किया जाए, और हिंदू मुस्लिम पे तो ये टॉपिक ही नहीं जाना चाहिए। जो हमारा ये पॉलिटिकल स्फीयर इस चीज़ को लेके जा रहा है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ठीक है, ये इंसिडेंट हो गया, मुस्लिम के साथ हुआ या जो भी हुआ, पर ये हिंदू मुस्लिम का टॉपिक है ही नहीं। ये वुमेन डिग्निटी का टॉपिक है, और इस चीज़ को उधर तक ही रखा जाए। गहलोत जी का भी चला जा रहा है वीडियो, उन्होंने भी तो घूंघट हटाया सिर से। अब इसको कंपेयर करना, नहीं कुछ नहीं। मैं कहता हूँ आग ना लगाई जाए इस हिंदुस्तान में। आज की डेट में, आज की तारीख में जिस तरीके से भारत देश अभी इथियोपिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो हमारे इंडियन पीपुल जो हमारे हैं नेतागिरी, जरा इनको थोड़ा सा अकल लगानी चाहिए और इस तरीके से डिसबैलेंस ना किया जाए। राष्ट्र हित में, देश के हित में और राज्य के हित में
बार बार बात की जाती है कि धर्म को ऊपर रखना है कि देश को ऊपर रखना है। अब ये बताइए जिस ओहदे पे कोई पढ़ रहा है, लिख रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई जज भी बन रहे हैं, कोई और भी, जैसा अभी सोफिया कुरैशी थी, तो क्या ये बुर्का क्या कंपल्सरी जरूरी है क्या? मतलब कोई इस लेवल तक चला जाए तो वो भी बुर्का पहने? नहीं, इस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। वर्क एजुकेशन इज ए डिफरेंट। हम किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, लॉ में आना चाहते हैं, सब इंडिपेंडेंट हैं और सबका एक फार्मूला सिलेबस है। तो इस पर कोई इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि हाँ वहाँ पढ़ें, इस तरीके से नहीं, करें। मतलब बुर्का उस लेवल पे पहना जाता है। सोफिया के, मान लो सोफिया कुरैशी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस लेवल पे भी कोई है कल्चर ना, ये तो मैं कल्चर कहूंगा। उस बेटी की भी गलती नहीं है। जो हमारा कल्चर होता है, होता क्या है कि सिलेबस, जैसे बच्चे लॉ में आते हैं, सेम मेडिकल में जाते हैं, तो फर्स्ट ईयर में ये डीन फैकल्टी की और जो प्रिंसिपल होते हैं उनको बताना चाहिए कि जैसे ये बेटी आई है, तो मैं कहता हूँ नहीं, ड्रेस कोड क्या है मेरा, हाँ, तो हिजाब कहाँ से आता है ड्रेस कोड में मेडिकल लाइन में? वही तो कह रहा हूँ, ये ना वो किसको पढ़ाया जाए? सब जगह ड्रेस कोड है, फिर ये ऐसा, यस, हाँ। यही तो गलती है। या तो पेरेंट बताएं कि भैया, या तो हमारे डीन बताएं, जिस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है मेडिकल के लिए, तो उनके प्रिंसिपल करते क्या हैं? आप ये देखो ना कि भाई मेरा बच्चा नर्सरी में गया तो नर्सरी का ही तो ड्रेस पहनेगा, और जिस स्कूल में गया। तो यहाँ ड्रेस वो अलग लोग ला रहे हैं कि हम इस तरीके से जाएंगे, उस तरीके से जाएंगे। ये कोई फिल्म पिक्चर नहीं होती है कि जैसे मर्जी पहन करके आ जाओ। सबका ड्रेस कोड होना चाहिए और हर स्टूडेंट का राइट है कि वो अपने ड्रेस पर आए और देखें। तो यहाँ मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ कि कोई गलत वे में हो। एक फिल्म स्टार भी है राखी सावंत करके, आप अगर जानते हो, आजकल काफी एक्टिव है, उनका भी बयान वो तक कहते हैं कि हम वो भी कह रहे हैं अमित ये शाह इस कह रहे हैं देश कि में, नीतीश जी, मैं इस आपको बहुत पसंद करता हूं, देश लेकिन- में फ्रीडम ऑफ स्पीच कोई बोले। प्यार करती हूँ आपसे नीतीश जी, क्योंकि आप अच्छे नेता ही। आपने क्या कर दिया, एक औरत को, एक मुस्लिम औरत को आप उसका नकाब खींच रहे हैं। आप ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं। अगर आपके पास मैं आती हूं, हाँ, अगर आपको ऐसे पूरे सर्रे बाजार में सबके सामने अगर मैं ऐसे आपके धोती खींच लूं, आपके चड्डे का नाड़ा खींच लूं, कैसा फील होगा आपको? अब राखी सावंत को मैं क्या बताऊं, जो पढ़ाई लिखाई ना करे और सिर्फ इस पर वो चले। हाँ बताओ, मैं तो ताज्जुब करता हूं कि अभी तक बिल्कुल सोई रहती हैं। इस मुद्दे के लिए आग लगाने के लिए कैसे जग जाती हैं ये? अरे कम से कम देश के लिए कोई चीज गलत हो रही है उस पर कमेंट करो, लेकिन इस चीज को हवा में नहीं उछाला जाना जावेद अख्तर जी का भी बयान चल रहा है। जावेद अख्तर वो तो काफी एक तरह से उनका तो बहुत ही आइडिया देश देख रहा है, चल रहा है, चलाया फिल्मों में उन्होंने। वो तक कह रहे हैं कि भाई आप एक सिविलाइज कपड़े पहने, कवर करें, पर मुंह ढकना तो कोई कहीं है नहीं। ये तो मैं क्या बताऊं, शुरू से लेकर के माँ बाप फर्स्ट पेरेंट लाइबल हैं, उसके बाद में एकेडमिक जो एजुकेशन संस्थाएं हैं उनकी लाइबिलिटी बनती है। हमें पता है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो गाउन पहनना है, ये हमारा ड्रेस कोड है। अब इसमें हम अपोजिट चलें तो दिस इज रॉन्ग। तो इसलिए वहाँ पर यदि वो मेडिकल छात्रा हैं या डॉक्टर हैं तो उनको अपने ड्रेस में जाना चाहिए, हिजाब के ड्रेस में नहीं जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वही तो कह रहे हैं, जो सिक्योरिटी का ब्लीचर है उनको नीतीश जी को वहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। नहीं, आपको ये कैसे सबके मिनिस्टर अलग बने हैं। मैं क्या बताऊं, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं कि हर के मिनिस्टर हैं, कि ये मेडिकल के मिनिस्टर हैं। अब वो क्या कर रहे हैं वो एक अलग फैक्टर है। यहाँ जितने मिनिस्टर हैं आधे तो जेल में पड़े हैं, किस लिए? रेप करके। बताओ, मुझे शर्म आती है कि तुम मिनिस्टर बने हो, करोड़ों का पैसा लिए तुम गमन कर रहे हो और तुम मिनिस्टर बने हो। कितने मिनिस्टर हैं जो जेल में पड़े हैं? तो इन लोगों को तो मिनिस्टर ही नहीं बनाना चाहिए। हर चीज के लिए बहुत कंट्रोल करना है, तब ये देश चलेगा। आज जिस तरीके से मोदी जी, योगी जी सब मिलकर के काम कर रहे हैं, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री को। और ये छोटी छोटी बातों को लाया नहीं। आप लोग भी देख रहे हैं, कुलीग आपके साथ भी होंगे और सर आप भी काफी इंटरेस्ट। कोई आपने देखा जो नकाब में भी किसी ने मतलब आपके साथ इस नहीं, ये सब ड्रेस यहाँ नहीं चलता, यही मैं समझाना चाहता हूँ। नहीं, कुछ नहीं करना सर, चेहरा कवर करना चॉइस है और वो बच्ची की गलती नहीं है। बचपन से ही जब उसका ब्रेन वॉश कर रखा है तो उसके लिए वही सही है। उसको हम गलत सही, अभी जैसे हमारे लिए जो गलत सही है, थर्ड पर्सपेक्टिव से हम जो देख रहे हैं कि चेहरा कवर करने की जरूरत ही नहीं है। तुम क्या किस चीज के लिए अशेम्ड हो? तुम शरीर कवर करो, ठीक है, तुम इधर उधर जा रहे हो, वल्गर नहीं हो, डिग्निफाइड वे में तुम कपड़े पहन रहे हो, ठीक है, पर चेहरा कवर करना वो तो कहीं पे बताया ही नहीं है ना कि वो गलत है। पर जैसे अभी लड़की बचपन से ही देखती आ रही कि वही सही है, अगर वो ये करेगी तो ही उसको अच्छा बोलेंगे या उसको प्रोत्साहन देंगे, तो बच्ची के लिए वही एग्जैक्टली। तो जो मुस्लिम लोग हैं या जो भी ये फॉलो करते हैं
कि तो बचपन से ही बच्ची का ब्रेन वॉश कर रखे हैं, तो उसमें बच्ची की गलती नहीं है कि अगर वो ये करना सही समझ रही है या नहीं कर रही है। राखी सावंत को तो देखते हो आप यहाँ, बिल्कुल सर। उनके विचारों से कितना सहमत हो? सर क्या वो कह रही है उनके उनका नीतीश जी विचार, को उल्टा सीधा बोला उन्होंने, मैं आपका ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसा कर दूं, वैसे बताइए। देखिए वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, उनके विचार अगर हम सीरियसली लेने लगे तो उन्होंने तो कई सारी चीज़ें बोली है। उन्होंने तो अपना धर्म चेंज किया था शादी के लिए, फिर वापस वो पाकिस्तान चली जा चुकी, मतलब ये सारी चीज़ों पे हम नहीं जा सकते। वो हम उनकी पाकिस्तान ये भी आता, पाकिस्तान में मेरी पूजा करते हैं, मैं गई नहीं हूँ कभी, लेकिन वहाँ मेरी पूजा करते हैं। सर वो सब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ये सब लाइमलाइट में आने के लिए है। इस चीज़ को हम वो नहीं प्रोत्साहन नहीं दे सकते कि उन्होंने ये बोल दिया। हम उनकी बातों को मानेंगे जिनकी बातें वैल्यू करती है, जिनकी बातें हमारे देश में इम्पैक्ट ला सकती है। उनके ना बोलने से या बोलने से उनको बस लाखों व्यूज मिल जाने से हम उस पे नहीं फॉलो कर सकते। यही है कि व्यू मिले और ये चीज़ को कैसे ये तो सर हम देखते ही आ रहे हैं सालों से कि यही है। बिल्कुल सर, उन पे नहीं जाना चाहिए। जैसे जावेद अख्तर जी वाली बात हुई आपने की, तो उन्होंने जैसे वो इंटरव्यू में भी बोला कि फेस कवर करना मतलब ये कोई फोर्सफुली कराया जाता है, फोर्सफुली कराया जाता है या फोर्सफुली ना भी कराया, अगर वो मन मर्जी से भी कर रही है तो बेटी बचपन से देखते ही आ रही है कि एग्जैक्टली सर, तो वही है। क्योंकि देखिए नकाब इस तरह से जो है, जो इनका पहनावा है वो दिख जाता है, लेकिन चेहरा कवर करना एक अपने आप में इशू है। तो ये बेमतलब का मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं इसीलिए मैंने कहा परसेप्शन, यद परसेप्शन मेरे समझ में आता है कि मैं किस नजरिया से बच्ची को देखता हूँ जी, तो वही समझ हो जाना चाहिए। ये छोटी छोटी बात के लिए इसको इतना बड़ा इशू बनाना, मैं जायज नहीं समझते कहीं। इतने क्या बोलूं, मैं थोड़ा सा एज का वो है, मैं इसलिए और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये पटका और श्री राम का ये अभी राकेश त्रिपाठी जी जो गीता का उपदेश करवा रहे हैं, वो चाहते हैं कि जन जन में गीता का उपदेश दिया जाए। और कोशिश की जाए कि हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कंपलसरी सिलेबस बनाया जाए। उसके लिए उन्होंने मुझे प्रोत्साहन किया। और भूमि वो जरा गीता का वो लेकर आना बेटा। राकेश त्रिपाठी जी महामंत्री हैं, कृपाती जी महाराज का जो ये संस्था चल रही है, अभी उन्होंने मुझे भेंट किया कि इस तरीके से, तो मुझे खुशी है। हम हिंदू हैं, तिवारी हैं, तो मैं चाहता हूं कि संस्कार यही है, संस्कार कि जो देश की रक्षा करे, इन बच्चों की रक्षा करे। और ये आगे कहाँ से जा सकते हैं, ये इनके मेहनत के ऊपर है। और मैं चाहता हूं हर प्रधानमंत्री जी इसको लोकसभा में पास कराएं एजुकेशन में, और इसकी एंट्री दिलवाएं, और ये सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाए कि छोटे छोटे बच्चे से लेकर के 12th तक ये गीता का सार, हिंदुत्व पढ़ाया भी जाए। तो इस पर हमें नहीं लगता कि हाँ भगवान चाहे, और भगवान के द्वारा ही सब कुछ है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि बात सुनी जाए। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी सब लोग काम के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, आप कहाँ तक सहमत और क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।